स्वागत है आप सबका आप ही के चैनल साइंस विद सूरज के ऊपर, जहां हम प्रोवाइड करते हैं क्लास 9th एंड क्लास 10 का खूबसूरत साइंस का एक्सपेरिमेंटेड कंटेंट प्लस आपका एकेडमिक कंटेंट। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले हैं फिजिक्स क्लास 10th का लाइट के बाद सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम होने वाला है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। वेरी इजी चैप्टर और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के साथ ये चैप्टर आपके सामने आ रहा है। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। ह्यूमन आई, जिस आंखों से तुम निहारते हो लोगों को, वही आंखें आज तुमको पढ़ाएगी। सर क्या पढ़ाएगी? सिंपल है यार, हमारी आंखें दो होती है फॉर अ ग्रेटर विजन। अब हमको इस आई का स्ट्रक्चर भी पढ़ना है कि आई के अंदर क्या होता है, बाहर क्या होता है, वगैरह वगैरह सबके फंक्शन पढ़ना और ह्यूमन आई काम कैसे करती है वो करनी। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। देखो, ह्यूमन आई पहले तो रिफ्रैक्शन के फिनोमेना पे वर्क करती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, हमारे अंदर आके लाइट जाती है तभी हमको दिख पाता है, रिफ्लेक्शन नहीं होता, बाउंसिंग बैक नहीं होता। और हमारी आंखों में एक नेचुरल लेंस होता है जिसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। याद है लाइट चैप्टर में ये पढ़ा था, आर्टिफिशियल कॉन्वेक्स। वैसे ही हमारी आंखों के अंदर होता है नेचुरल कॉन्वेक्स, नेचुरल कॉन्वेक्स। ठीक है, और हमारी आंखें आपको ही पता है भाई, इसके बिना हम देख नहीं सकते चीजों को जो भगवान ने हमको दी है। आइए एक एक करके पढ़ते हैं कि ह्यूमन आई के क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं। देखिए, सबसे पहले ये है ह्यूमन आई का आपके सामने एक स्ट्रक्चर। ह्यूमन आई का सबसे फ्रंट वाला पार्ट कहलाता है कॉर्निया। सबसे फ्रंट वाला पार्ट क्या कहलाता है? कॉर्निया, जिसपे सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन होता है, मैक्सिमम रिफ्लेक्शन यही होता है। तो देखो, सबसे पहले जो फ्रंट पार्ट ऑफ द आई है वो है कॉर्निया। सबसे पहले लाइट यहाँ से ही एंटर करती है और ये डस्ट पार्टिकल्स वगैरह से भी हमको प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद सेकेंड पार्ट आपको दिखेगा आइरिस। सेकेंड पार्ट आपको दिखेगा आइरिस, जिसका काम एक रिंग कलर होती है, फ्लैट रिंग शेप्ड रहती है, जो कॉर्निया के बिहाइंड रहते हैं। अभी आइरिस का फंक्शन मैं आपको बताऊंगा। अंदर आपको देखने को मिलेगा काले कलर का गोला, ये अंदर काले कलर का गोला, दैट इज प्यूपिल। दैट इज प्यूपिल, उसको क्या बोलेंगे? प्यूपिल। प्यूपिल जैसे होल इन द मिडिल ऑफ द आई, ब्लैकिश कलर का होता है ना, ब्लैकिश कलर का होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती है। ब्लैकिश कलर का होता है, कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती। अब सर आइरिस और प्यूपिल का काम बहुत सिंपल है। एक्चुअली प्यूपिल जो होता है काला गोला, उसकी साइज कम ज्यादा होती रहती है डिपेंडिंग क्या ब्राइट लाइट में हो या अंधेरे में हो या कम लाइट में हो एज सच। जैसे फॉर एग्जांपल, आप जब धूप में जाते हो, है ना, आप जब धूप में जाते हो तो क्या होता है? धूप में जाते हो तो हमारी आंखें ऐसी हो जाती है, तब जो प्यूपिल होता है उसकी साइज सिकुड़ जाती है। जब आप बहुत अंधेरे में बैठे हो तो प्यूपिल की साइज बढ़ जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? ताकि हमारी आइज को प्रोटेक्ट कर पाए। धूप ज्यादा होगी, ब्राइट लाइट ज्यादा होगी तो हमारी आंखें डैमेज हो सकती है, तो प्यूपिल की साइज छोटी हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है आइरिस। आइरिस करता है, ये प्यूपिल की साइज को कंट्रोल कौन करता है? आइरिस करता है। कौन करता है? आइरिस करता है। सर जब आप डिम लाइट में बैठे हो, कम लाइट में बैठे हो, तो प्यूपिल की साइज बढ़ जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। और ये बढ़ जाती है, कौन बढ़ाता है सर? ये आइरिस बढ़ाता है। देखो दिखाऊं, ये देखो, हम ये देखो, ये आइरिस और प्यूपिल का फंक्शन। एक मिनट, ये देखो, ये आइरिस और प्यूपिल का फंक्शन। तो आइरिस कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट हमारे अंदर जाएगी। अगर बहुत ज्यादा है डे टाइम में तो आइरिस कॉन्ट्रैक्ट होता है, स्मॉल कर देता है ताकि रिड्यूस हो जाए, और नाइट टाइम में आइरिस एक्सपांड करता है ताकि प्यूपिल की लाइट ज्यादा से ज्यादा आ पाए। ये देखो, ये रिलैक्स हो जाता है और ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है डिम लाइट के अंदर। ठीक है सर, तो ये आइरिस और प्यूपिल का फंडा। अब आइरिस और प्यूपिल के बाद आता है आईलेंस, जो अभी हमने बात भी करी है, कॉन्वेक्स होता है। क्या होता है? कॉन्वेक्स होता है। तो ये ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस होता है और इसका शेप बदलता रहता है फॉर द फोकल लेंथ, एडजस्टमेंट करता रहता है। कैसे होता है वो भी हम पढ़ेंगे पावर ऑफ अकोमोडेशन के अंदर, बट ये कॉन्वेक्स लेंस रहता है। अच्छा, फिर इन लेंस को होल्ड कौन करता है? सीलियरी मसल्स। कौन होल्ड करता है? सीलियरी मसल्स होल्ड करते हैं, ये भी ध्यान रखना। तो देखो, सीलियरी मसल्स जो आइलैंड्स बेसिकली इससे अटैच होते हैं, ये यहां से लेकर यहां तक, ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। अभी फोकल लेंथ को जब एडजस्टमेंट मानेंगे ना तो इनमें बाद में पढ़ेंगे। अभी हमको बस इतना पता होना चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस होता है और इसको प्रोटेक्ट या पकड़ के कौन रखता है? सीलियरी मसल्स। फिर सर है स्क्रीन।
जहां पर एक्चुअली इमेज बनने वाली है रेटिना, जहां पर एक्चुअली इमेज बनने वाली है रेटिना। तो सर ये स्क्रीन है ना, जहां पर बेसिकली यहाँ पर आपको इमेज बनते हुए देखिए। यहाँ पर बहुत सारे लाइट सेल्स होते हैं जिनको रॉड्स बोलते हैं, और कॉन्स होते हैं जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे रिस्पॉन्ड करते हैं। ये देखो, रॉड्स बेसिकली डिम लाइट में सेंसिटिव होते हैं, रात की लाइट में, इसलिए उल्लू के पास बहुत ज्यादा रॉड्स होते हैं। बट जो कॉन्स होते हैं वो ब्राइट लाइट, धूप के समय ज्यादातर ये एक्टिव रहते हैं, ब्राइट लाइट में एक्टिव रहते हैं। फिर आती है ऑप्टिक नर्व, अभी इसको भी छोड़ दीजिए, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा ऑप्टिक नर्व। फिर ये दो लिक्विड है, एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर। अगर स्ट्रक्चर में देखा हो तो स्ट्रक्चर में भी लिखा हुआ था, ये देखो, ये एक्वस ह्यूमर यहाँ पर रहता है प्यूपिल और बेसिकली आई लेंस के बीच में, सॉरी कॉर्निया और लेंस के बीच में। यहाँ पर रहता है विट्रस ह्यूमर जो बेसिकली लेंस और रेटिना के बीच में होता है। ये देखिए, तो एक्वस ह्यूमर कॉर्निया और आई लेंस के बीच में होता है, वाटरी लिक्विड से भरा रहता है। विट्रस ह्यूमर ये आई लेंस और रेटिना के बीच में होता है। अब सर आप ही ने बताया था सर ये लेंस कॉन्वेक्स है। सर ये लेंस कौन सा है? कॉन्वेक्स है। याद करो, ये कॉन्वेक्स लेंस पिछले चैप्टर लाइट में इमेज कैसी देता था? इन्वर्टेड। कैसी देता था? इन्वर्टेड, यानी उल्टी इमेज देता था। और क्योंकि उल्टी इमेज देता था, अब सर आप तो मुझे सीधा देख रहे हो, मैं आपको सीधा देख रहा हूं, तो सर फिर उल्टी इमेज कैसे बनती? यही तो जादू है, यही तो जादू है सर। जो इमेज सिग्नल बनी रेटिना के ऊपर, जो स्क्रीन है सर, इस इन्वर्टेड सिग्नल को एक नर्व लेके जाती है। वो लेके कौन सी नर्व जाती है? ऑप्टिक नर्व। ये ऑप्टिक नर्व कहां पर लेके जाती है सर? ब्रेन तक। ब्रेन इस इमेज को इंटरप्रेट कर कर सीधा बना देता है। ब्रेन इस इमेज को इंटरप्रेट करके क्या कर देता है? सीधा बना देता है। तो इसलिए हमें कौन सी इमेज दिखती है? इरेक्ट इमेज दिखती है। कौन सी इमेज दिखती है? सीधी इमेज दिखती है। तो ऑप्टिक नर्व का देखो मैंने क्या बोला था, विच टेक्स द सिग्नल फ्रॉम रेटिना टू द ब्रेन। समझे? एक बार देखो आपके ह्यूमन आई का फंक्शनिंग कैसे होता है, कि कैसे काम करती है। तो सबसे पहले तो कॉर्निया पे एंटर हुआ, फिर प्यूपिल पे पास होता है, फिर आइलेंस कॉन्वेक्स है, तो ये कन्वर्ज करेगा इमेजेस को और प्रोड्यूस करेगा रियल इमेज। कहां पर? रेटिना पे। और फिर ये इमेज जब रेटिना पे फॉल होगी तो ये एक्टिवेट होंगे और सिग्नल्स जनरेट करेंगे। रेटिना ये सिग्नल्स ब्रेन को भेजेगी, किसके थ्रू? ऑप्टिक नर्व के थ्रू। ऑप्टिक नर्व इसको बेसिकली जो इमेज फॉर्म करेगा वो आपको सेंसेशन देगा और ब्रेन प्रोड्यूस करके देगा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। समझ में आया कि किस तरीके से ह्यूमन आई की फंक्शनिंग होती है? समझे? क्लियर क्लियर क्लियर। अब सर ये भी समझ लिया, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, उसको ध्यान से समझिए। यार देखो, हमने लाइट चैप्टर में पढ़ा था कि कॉन्वेक्स लेंस के सामने अगर आप अलग अलग लेवल पे ऑब्जेक्ट रखोगे तो अलग अलग इमेज बनती है। जैसे इन्फिनिटी पे रखोगे तो अलग बनेगी, एट सी पे रखोगे, एट 2f1 पे रखोगे तो अलग बनेगी, वगैरह वगैरह। तो सर क्या ह्यूमन भी अलग अलग ऑब्जेक्ट को जो दूरी पे रखे हैं उसकी इमेज अलग बनती है? तो नहीं सर। जैसे मैं किसी ऑब्जेक्ट को पास से देख रहा हूं और मैं किसी ऑब्जेक्ट को दूर से देख रहा हूं, तो क्या वो दोनों मुझे सेम दिखेंगे? तो आंसर है हाँ, बिल्कुल सेम दिखेंगे। सर ये कैसे होता है? क्या ये वाले लेंस में हो सकता है आर्टिफिशियल? ना, इनकी जो फोकल लेंथ है, इनकी जो फोकल लेंथ है वो सर फिक्स है ना। ये जो इनकी फोकल लेंथ है वो फिक्स है। बट एक्चुअली जो हमारा इनसाइड ह्यूमन लेंस होता है, जो नेचुरल लेंस हो रहा है, उसकी फोकल लेंथ फिक्स्ड नहीं है, वेरिएबल फोकल लेंथ है, बार बार चेंज होते रहती है। सर कैसे होती है? बहुत ध्यान से समझना, बहुत इजी मैं आपको सिखाऊंगा। मान लेते हैं ये जो रबर बैंड है, ये जो रबर बैंड है ये कॉन्वेक्स लेंस है, दिखता भी कॉन्वेक्स लेंस की तरह ही है। ये जो मेरी दो उंगलियां हैं, ये मान लेते हैं ये है सीलियरी मसल्स। अब ये सीलियरी मसल्स ने होल्ड करके रखा है। अब अगर ऑब्जेक्ट दूर है ना, बहुत फार है, तो सीलियरी मसल इसको पुल करेंगे ताकि ये थिन बन जाए और इसकी फोकल लेंथ बढ़ जाए। ठीक है, दूर है तो पुल करेंगे, थिन बन जाए, फोकल लेंथ बढ़ जाए, ये मुझे दूर वाले ऑब्जेक्ट्स के लिए इजीली दिख जाएगा। सर अगर ऑब्जेक्ट पास है तो सीलियरी मसल इसको पुश करेंगे ताकि थोड़ा मोटा बने और इसकी फोकल लेंथ थिक हो जाए, थोड़ी मोटा हो जाए, और इसकी फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाए। क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए, ताकि मैं नियर के ऑब्जेक्ट्स आराम से देख पाऊं। इसी प्रोसेस को बोला जाता है पावर ऑफ अकोमोडेशन, यानी फोकल लेंथ को चेंज करना।
कौन कर पा रहा है? ये सिलियरी मसल कर पा रहे हैं। जब दूर है तो पुल कर रहे हैं ताकि फोकल लेंथ बढ़ जाए, पास है तो पुश कर रहे हैं ताकि फोकल लेंथ गिर जाए, डिक्रीज हो जाए। इसी को बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन या पावर ऑफ एडजस्टमेंट। देखो, द एबिलिटी of the eyelids to focus on distant as well as near object by changing the focal length is called as power of accommodation। तो जब दूर रखा है तो सिलियरी मसल क्या करेंगे? पुल करेंगे ताकि वो क्या बन जाए? थिन बन जाए और इंक्रीज हो जाए फोकल लेंथ। तो आराम से आप देख पाते हो। सर जब नियर बाय है तो उसका उल्टा, सिलियरी मसल पुश करेंगे ताकि थिक बन जाए, ताकि फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाए। अब आराम से देख पाओ। ये देखो, इसका शेप भी है कि जैसे फार है तो थोड़े से पुल करते हैं और पतला बनाते हैं, रेटिना पे बन जाती है। पास है तो थोड़ा मोटा बनाते, पुश करते हैं ताकि रेटिना पर इमेज बन जाए। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो क्या आपको ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया सर? कि स्ट्रक्चर क्या है? जी हाँ सर, हमको पूरा स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिफेक्ट्स ऑफ आई की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।